सरकार कहती है काम चल रहा है, लेकिन बजट की चुप्पी सब कुछ बता देती है। हम अपना हक मांग रहे हैं और अब चुप नहीं बैठेंगे। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। साथियों, आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर आई लेटेस्ट खबर के बारे में। साथियों, क्या सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर वास्तव में गंभीर है या सिर्फ फाइलों का खेल है? आज यह सवाल पूछना बहुत जरूरी हो गया है। हमारे पास दो बड़ी खबरें हैं। एक तरफ संसद में सरकार कहती है कि काम शुरू हो गया है, डायरेक्टर की नियुक्ति भी हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ अभी हाल ही में पेश किए गए बजट 2026 में वित्त मंत्री के मुंह से 8वें वेतन आयोग पर एक शब्द भी नहीं निकला। साथियों, नवंबर 2025 में गठन की घोषणा हुई थी और आज फरवरी 2026 है। 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सिवाय 1-2 नियुक्तियों के जमीनी स्तर पर सन्नाटा क्यों है? और यही वजह है कि कर्मचारी और पेंशनर का सब्र अब टूट रहा है। 12 फरवरी की हड़ताल और बिजनौर चलो का नारा यह सिर्फ चेतावनी नहीं साथियों, आक्रोश है। और आज हम इन सभी कड़ियों को जोड़ेंगे इस वीडियो में। साथियों, सबसे पहले देखते हैं जो सरकार दिखा रही है। हमारे हाथ लगा है डीओपीटी का लेटेस्ट ऑर्डर, 3 फरवरी 2026 का डेटेड है। सरकार ने श्री आशीष यादव को 8वें वेतन आयोग का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है। संसद में भी सरकार ने लिखित जवाब दिया है। पंकज चौधरी जो मंत्री हैं, उन्होंने आयोग के बारे में बताया है कि आयोग का गठन हो चुका है, टीओआर आ चुकी हैं और 18 महीने लगेंगे। वही रटी रटाई बातें। कागज पर देखें तो लगता है कि गाड़ी चल पड़ी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा बन रहा है, लेकिन साथियों, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना बहुत जरूरी है। हकीकत यह है कि घोषणा होने के बाद 2 कीमती महीने सिर्फ कागजी कार्रवाई में निकल गए और सबसे बड़ा झटका लगा है बजट 2026 में। देश भर के लाखों पेंशनर और कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे थे कि वित्त मंत्री 8वें वेतन आयोग के लिए कुछ फंड एलोकेट करेंगी या अंतरिम राहत की बात करेंगी, लेकिन साथियों, भाषण में पूरी तरह से सन्नाटा। पेंशनर और कर्मचारी का नाम तक नहीं लिया गया। वेतन आयोग तो दूर की बात है। साथियों, अगर सरकार 18 महीने में रिपोर्ट चाहती है तो उसके लिए बजट में प्रावधान क्यों नहीं दिखा? यह चुप्पी एक शक पैदा करती है। क्या सरकार इस मामले को 2027-28 तक टालना चाहती है? क्या यह स्लो मोशन जानबूझकर बनाया गया है? और इसी धीमी चाल और बजट की चुप्पी ने कर्मचारियों और पेंशनर के गुस्से को हवा दे दी है। अब बात सिर्फ चिट्ठियों तक सीमित नहीं है, बात सड़कों पर उतर आई है। कर्मचारी यूनियनों ने साफ कर दिया है, अगर सरकार ने तेजी नहीं दिखाई और पुरानी पेंशन पर कोई फैसला नहीं लिया गया तो 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल होकर रहेगी। और यही नहीं, एनएमओपीएस यानी नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के शीर्ष नेतृत्व ने बिजनौर चलो का बड़ा आह्वान किया है। यह रैली सिर्फ एक सभा नहीं है, बल्कि सरकार के लिए एक अल्टीमेटम है। मांगे साफ हैं, हमें तारीख नहीं, न्याय चाहिए। हमें 8वें वेतन आयोग और ओल्ड पेंशन स्कीम दोनों का रोड मैप चाहिए ताकि पेंशनर्स को न्याय मिल सके। तो साथियों, स्थिति अब बिल्कुल आर पार की हो गई है। एक तरफ सरकार का 18 महीने वाला नियम है और बजट की खामोशी है, दूसरी तरफ यूनियनों का बिजनौर चलो और हड़ताल का ऐलान है। अब फैसला आपको करना है। क्या आपको लगता है कि डायरेक्टर की नियुक्ति से खुश हो जाना चाहिए और शांत बैठना चाहिए, या फिर अपनी मांगों के लिए यूनियन के साथ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए? साथियों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि क्या आप 12 फरवरी की मुहिम और बिजनौर रैली का समर्थन करते हैं। सपोर्ट लिखकर अपनी ताकत बताएं। साथ ही साथ लिखें कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि पेंशनर्स और एम्प्लॉइज को पता चल सके कि 8वें वेतन आयोग और ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मौजूदा स्थिति क्या है। साथियों, ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।